तो आपको क्या लग रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 होगा क्या? जिस तरह से अमेरिका खड़ा हो गया ईरान पे हमला करने के लिए, इस समय बड़ा लगातार मामला चल रहा है, ये क्या क्या कहते हैं इस पर आप? 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 एक ऐसा डेट है जिसमें यूरोप के अंदर गृह युद्ध शुरू होता हुआ दिखाई पड़ता है। कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, बहुत सारा वायलेंस, ढेर सारा आग दिखाई पड़ता है। वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर बटन दबने का योग है। और ये बहुत बड़ा भूचाल लेकर के आएगा पूरी दुनिया में। चाहे ईरान का बात करें, चाहे मिडिल ईस्ट का बात करें, चाहे यूरोप के टेंशन्स का बात करें, बहुत ज़बरदस्त है। हर जगह ब्लड दिखाई पड़ रहा है, हर जगह रक्तपात दिखाई पड़ता है और इसका सीधा कनेक्शन है अभी होलिका की रात को लगने वाला चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ेगा। महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया था, ये सूर्य ग्रहण और ये चंद्र ग्रहण दोनों एक पक्ष में लग रहे हैं और जब एक पक्ष में दो ग्रहण परस्पर लगते हैं, विध्वंसकारी युद्ध होता है और दुनिया के लिए विनाश लेके आता है। महाभारत के काल में जब ऐसा हुआ था, दुनिया की आधी आबादी खत्म हो गई थी और ये बहुत बड़ा विध्वंसक योग बनाता है इस पृथ्वी के लिए। हालांकि वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस तो लग रहे हैं, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर ना बन करके इंटरनेशनल युद्ध रह जाएगा। यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा केओस है, अमेरिका के अंदर केओस रहेगा और पश्चिम की तरफ शनि का दिशा होता है। शनि अभी मीन राशि में बैठे हुए हैं। अगला आने वाला 7 साल का समय पूरा वॉर से घिरा हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत ही भयंकर संग्राम, कोई नया संग्राम ट्रिगर होगा 2026 में और 7 साल तक वो संग्राम चलेगा। 7 साल तक संग्राम? जी हाँ। काफी लंबा समय है। ये सोचिए, पिछले साल की बात है जब अमेरिका का भारत के साथ संबंध बढ़िया था और उस संबंध के बढ़िया होने को लोग सेलिब्रेट करते थे। जनवरी में यही निकला था कि शनि को जाने दीजिए मीन राशि में और भारत अमेरिका के संबंध खराब हो जाएंगे, मैंने निकाला था और वही हुआ था। 29 मार्च के बाद अमेरिका और भारत के संबंध लड़खड़ाने लगे थे। अमेरिका आस्तीन का सांप के जैसा बिहेव करने लग गया था और आज भी अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं और ना मधुर होंगे। अभी लोग कहते हैं कि ट्रेड डील्स हो रही हैं, वो ट्रेड डील्स बहुत विनाशकारी रहने वाली हैं भारत के लिए। अगर भारत के जो भी नेता उस तरह की ट्रेड डील्स में इन्वॉल्व हैं, उनके पॉलिटिकल करियर को भी ये इम्पैक्ट करेगा। प्रेजेंट टाइम में मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि एक डेट तो मैंने बताई फ्लाइट क्रैश के लिए, एक और डेट है 2026 में ही, जिसमें विमान हादसा का योग है। लोगों को उसमें भी अपनी टिकट कैंसिल करानी चाहिए। मैं डेट बता देता हूँ बकायदा। ये जो डेट है ये मैंने नोट कर रखा है, 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 फ्लाइट्स नहीं लेना है। प्लेन टिकट कैंसिल करवाइए। इस समय रिपीटेड प्लेन से रिलेटेड एक्सीडेंट आपको सुनाई देने वाले हैं। फ्लाइट के क्रैश होने का योग दिखाई पड़ता है। इसी बीच में चीन के आसपास इंटरनेट बैन हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। वहाँ पे मानव अधिकार नियमों का उल्लंघन मुझे दिखाई पड़ता है। इसी बीच में 2 पॉलिटिकल पार्टी भारत में अलग होती हुई दिखाई पड़ती हैं और दिल्ली में उपद्रव मचता हुआ भी दिखाई पड़ता है। जहाँ तक बात किया जाए कि 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 में, उस समय उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में धार्मिक दंगा दिखाई पड़ता है और उस दंगे के कारण किसी प्रकार का सत्ता पलट का योग दिखाई पड़ता है। इसी बीच 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 में मुसलमान राष्ट्रों में, इस्लामिक कंट्रीज में युद्ध का माहौल और अफरा तफरी नया मचा हुआ दिखाई पड़ता है और इसी दौरान में शेयर मार्केट के अंदर कोई फेक न्यूज आएगा और उस फेक न्यूज के फल स्वरूप ये दिखाई पड़ता है कि शेयर मार्केट क्रैश करेगा। 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में बैंकों को नुकसान होगा। जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल रेड अलर्ट पर रहेंगे। बादल फटने का योग है और 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 में महाराष्ट्र के अंदर हिंसा होती हुई दिखाई पड़ती है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब होते हुए दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में किसी प्रकार का विदेशी हमला का योग दिखाई पड़ता है। कोई आतंकी गतिविधि का भी योग दिखाई पड़ता है। इसी बीच में 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में प्लेन क्रैश का योग है। उसमें कोई पॉलिटिशियन प्लेन में बैठे होंगे, ऐसा योग दिखाई पड़ता है। और एक ऐसा भी योग है कि किसी बड़े पॉलिटिशियन का असैसिनेशन से निधन दिखाई पड़ता है। उसके कारण देश में बहुत जबरदस्त विद्रोह और विरोध उत्पन्न होगा। काफी लोग सड़कों पे उतरे हुए दिखाई पड़ेंगे और मिडिल ईस्ट के अंदर सत्ता परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं। इसी बीच में अगर एक और पॉइंट पे आते हैं तो 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का योग है और एक समय है 27 मई 2026 से 15 जून 2026 के बीच में केरला और तमिलनाडु में बाढ़ आता हुआ दिखाई पड़ता है।